Today, the Department of Justice announces the takedown of the dark web market Alpha Bay. इन 5 जुलाई 2017 एक पर्सन जिसे इंटरनेट पर सब लोग अल्फा O2 के नाम से जानते थे, वो रोज सुबह की तरह अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। उसका एक विला भी था बैंकॉक में और वो काफी अपनी लग्जरियस लाइफ को एंजॉय कर रहा था। वो एक मल्टी मिलियनर था जो कि अपनी फियांसे के साथ थाईलैंड में काफी खुशी से रह रहा था। एंड सडनली उसे अपने घर के गेट से एक कार क्रैश होने की आवाज आती है। वो इमीडिएटली अपने लैपटॉप को वहीं छोड़कर चला जाता है नीचे साइड पर, और ये चीज उसकी लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक थी। The driver is an agent of Thai police. FBI and DA agents are waiting for this moment. 7 countries की authorities सिर्फ इस अल्फा O2 नाम के बंदे को पकड़ने में लगी हुई थी। And now question is, who is अल्फा O2? और क्यों हम इसे किंग ऑफ डार्क वेब के नाम से भी जानते हैं? इन 2010 डार्क वेब काफी ज्यादा पॉपुलर हो रहा था। इसकी प्रिवेसी और एनोनिमिटी देखकर काफी सारे लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे, थैंक्स टू बिटकॉइन, क्योंकि बिटकॉइन किसी पर्टिकुलर अथॉरिटी के अंडर नहीं आता है और क्रिमिनल्स के लिए काफी ज्यादा इजी हो गया था अपने प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन बाय करना और सेल करना। और इसी बीच सिल्क रोड, जो कि डार्क वेब पर सबसे बड़ी मार्केट प्लेस थी, वो 2011 में लाइव होती है। विद इन अ ईयर उसके 1 लाख से भी ज्यादा कस्टमर हो जाते हैं, जहां पर वो रोज ड्रग्स की डीलिंग करते हैं। पर करीब 2 साल बाद उस साइट का ऑपरेटर पुलिस से पकड़ा जाता है और वो साइट ऑफलाइन हो जाती है। और सिल्क रोड के फाउंडर को एक लाइफ सेंटेंस की जेल हो जाती है, जिससे कि वो अलग ड्रग डीलर्स के सामने के एग्जाम्पल सेट कर सकें। और ठीक इसके 35 डेज के बाद एक न्यू साइट को लॉन्च करा जाता है जिसका नाम था सिल्क रोड 2.0, पर यह साइट भी मुश्किल से सिर्फ 1 साल ही चल पाई। ऐसे ही काफी सारे साइट्स भी डार्क वेब पर आई थी, लाइक एवोल्यूशन, एग्रो। इनमें से कुछ साइट्स ने लोगों के साथ स्कैम करा या फिर खुद से ही शट डाउन हो गई। इस पॉइंट ऑफ टाइम तक डार्क वेब पर ऐसी कोई भी पर्टिकुलर साइट नहीं थी जो लोगों की सारी नीड्स को फुलफिल कर पाए। लोगों के बीच में डार्क वेब के लिए क्रेज काफी बढ़ता जा रहा था, लेकिन उनकी नीड्स को कोई फुलफिल नहीं कर पा रहा था। एंड तभी अल्फा बे नाम की साइट डार्क वेब पर लॉन्च होती है। इन जुलाई 2014 अ पर्सन नेम अल्फा O2 वो एक ई कॉमर्स साइट को डेवलप करता है जिसका नाम वो अल्फा बे रखता है, और सिर्फ कुछ ही मंथ्स के अंदर वो उस साइट को डार्क वेब पर लॉन्च कर देता है। स्टार्टिंग में वो साइट सिर्फ स्टोलन कार्ड डिटेल्स या फिर कार्डिंग फैसिलिटीज ही प्रोवाइड करती थी, पर धीरे धीरे करके उस साइट ने ड्रग्स की तरफ, वेपन्स की तरफ या फिर मनी लॉन्ड्रिंग जैसे सर्विसेज भी ऑफर करनी स्टार्ट कर दी थी। पर कुछ चीजें जैसे चाइल्ड अब्यूज, हिटमैन हायर करना या फिर रशियन की डिटेल्स को लीक करना, ये चीजें वो साइट प्रोवाइड नहीं करती थी। हो सकता है वो रशियन से पंगा नहीं लेना चाहता हो, और या फिर इंटरनेट पे वो ये प्रिटेंड कराना चाहता हो कि वो खुद एक रशियन है। वो साइट काफी ज्यादा यूजर फ्रेंडली थी, लाइक Amazon एंड फ्लिपकार्ट। उस साइट पर फिल्टर्स का यूज करके लोग इजीली किसी भी प्रोडक्ट को सर्च कर सकते थे। वहाँ पे कोई भी एनोनिमस रह के किसी भी प्रोडक्ट को बाय कर सकता था और सेल कर सकता था। उस साइट पर बिटकॉइन, मोनेरो और इथेरियम जैसे डिजिटल करेंसीज का यूज होता था। अब ये सारी करेंसी एक डिसेंट्रलाइज करेंसी है जो कि ब्लॉकचेन मैकेनिज्म को यूज करती है, जिसे बैक ट्रैक करना इज इम्पॉसिबल। अल्फा बे ने पूरी डार्क वेब को डोमिनेट कर दिया था। काफी सारे इसके कॉम्पिटिटर्स आए थे, लेकिन कोई भी ज्यादा देर टिक नहीं पाया। विद इन अ ईयर इसके 2 लाख से भी ज्यादा कस्टमर्स हो गए थे और 40,000 से भी ज्यादा सेलर आ गए थे। ये साइट हर हफ्ते 500,000 का रेवेन्यू जनरेट कर रही थी। अल्फा O2 हर ट्रांजैक्शन से अपना 2 to 4% का शेयर ले रहा था, जिससे वो कुछ ही टाइम में एक मल्टी मिलियनियर बन चुका था। और उसने अपनी एक टीम बना ली थी। उसका एक रिप्रेजेंटेटिव था जिसका नाम था डी स्नेक, और उसके अंडर काफी सारे मॉडरेटर्स थे जिसके अंडर में सारी बाइंग एंड सेलिंग रिजोल्व होती थी। ये साइट काफी ज्यादा पॉपुलर हो गई थी और एट दैट पॉइंट अल्फा O2 ने रिटायर होने का डिसाइड करा। अब जितनी भी कम्युनिकेशन अकर हो रही थी वो सारी अंडर डी स्नेक के थी। और इसी सब पर बीच पे अमेरिकन अथॉरिटीज भी अल्फा बे पे नजर बनाई हुई थी। वो ये देखना चाहते थे कि ये मास्टरमाइंड अल्फा O2 की रियल आइडेंटिटी क्या है। अथॉरिटीज अल्फा बे के सर्वर्स को लोकेट कर रहे थे, क्योंकि वो देखना चाहती थी कि अगर हमें सर्वर मिल गया तो हमें उससे IP एड्रेस मिल जाएगी और हम उससे सर्वर को शट डाउन करके उसके मास्टरमाइंड को पकड़ लेंगे। ऐसा करना काफी मुश्किल हो रहा था, क्योंकि हर एक इंटरनेट पर कनेक्टेड डिवाइस की एक IP एड्रेस होती है जो कि उसे यूनिकली आइडेंटिफाई करती है इंटरनेट पर जो अल्फा बे के सर्वर्स थे वो एक टॉर प्रोटेक्टेड थे।
जिसमें उनकी बार बार IP एड्रेस की रीलें बन रही थी और वो डिफरेंट लोकेशन के सर्वर्स से लॉन्च हो रहे थे। अमेरिकन इन्वेस्टिगेटर ने इसका एक दूसरा तरीका निकाला, जहाँ पे वो बायर की तरह प्रिटेंड कर रहे थे अल्फा बे की साइट पर। वहाँ से उन्हें कुछ ज़्यादा खास फायदा नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ से वो बस छोटे मोटे डीलर्स को ही पकड़ पा रहे थे, पर उन्हें तो तलाश थी इसके मास्टरमाइंड की, जो ये सब कुछ ऑपरेट कर रहा था, जिसका नाम अल्फा O2 था। इन 2016 रॉबर्ट मिलर, जो कि एक DEA एजेंट थे, उन्हें अपने लैपटॉप पर एक मेल आती है। द सेंडर इज एनोनिमस। उस मेल को देख के ये लग रहा था कि अल्फा O2 के नाम के बंदे ने स्टार्टिंग के डेज में अपने बिजनेस में कुछ मिस्टेक्स करी थी। जब भी कोई न्यू यूजर अल्फा बे की साइट पर रजिस्टर करता था, उसे एक वेलकम मेल रिसीव होती थी, एंड उसी वेलकम मेल की मेट डेटा में उस अल्फा O2 नाम के बंदे की मेल ID भी होती थी, जिसे बाद में फिक्स कर दिया गया था। पर उस पर्सन ने इसका स्क्रीनशॉट उस DEA एजेंट को भेज दिया था, जो कि थी pimpalex91@hotmail.com। यही मेल सबसे बड़ा क्लू था उस अल्फा O2 नाम के बंदे की रियल आइडेंटिटी का। विया दिस ईमेल इन्वेस्टिगेटर्स को एलेक्स की 2008 और 9 की इमेजेस में मिली, और उन्हें उसकी एक डेटिंग प्रोफाइल भी मिली, जो कि इस मेल से लिंक थी। अकॉर्डिंग टू इस प्रोफाइल वो तब 17 साल का था। सो जो 91 इसकी मेल में था, वो उसका ईयर ऑफ बॉर्न हो सकता है। और इससे ये पता लग पाया कि जब अल्फा बे लॉन्च हुआ था, वो सिर्फ 23 साल का था। वहाँ की अथॉरिटीज को थोड़ी और रिसर्च करने के बाद उसका नाम भी पता लग गया था, जो कि अलेक्जेंडर कैजे था। इन्वेस्टिगेटर्स को उसका नाम पता लग चुका है, पर अब सिर्फ बात थी कि वो एक्चुअली में रहता कहाँ है। उसकी एक लिंक्डइन प्रोफाइल भी मिली, जहाँ से पता लगा कि वो एक फ्रीलांसर सॉफ्टवेयर डिजाइनर भी था, और उसकी एक खुद की कंपनी है जिसका नाम है EBX टेक्नोलॉजी। और फेसबुक से पता लगता है कि उसकी एक फियांसे भी है, जो कि थाई वुमेन थी, और वो थाईलैंड में उसके साथ रह रहा था। एंड इन्वेस्टिगेटर्स का इस कंट्री की कैपिटल पर ध्यान जाता है, जो कि है बैंकॉक। विद द हेल्प ऑफ थाई पुलिस उन्हें उसकी 3 प्रॉपर्टीज के बारे में पता लगता है। उनमें से एक प्रॉपर्टी में वो अपनी वाइफ के साथ रह रहा था, और बाकी 2 प्रॉपर्टी बैंकॉक के आउटस्कर्ट्स पर लोकेटेड थी। एजेंट्स ने उसकी लाइफस्टाइल पर ध्यान रखना स्टार्ट कर दिया था। वो कब क्या करता है, वो कितने टाइम के लिए अपना काम पर जाता है, और किस टाइम वो घर पर आता है, उसके फ़ोन तक को ट्रैक करना स्टार्ट कर दिया था। एंड इसी बीच अथॉरिटीज़ ने उसको अरेस्ट करने का प्लान करना स्टार्ट कर दिया था। अल्फा बे इस टाइम तक डार्क मार्केट में बहुत बड़ी मार्केट बन चुकी थी। FBI यूरोपियन अथॉरिटीज को अल्फा O2 के नाम के बारे में बताती है, एंड यहाँ से ऑपरेशन बेयोनेट की स्टार्टिंग होती है। ये ऑपरेशन FBI एंड DEA कंडक्ट करती है विद द कोऑपरेशन ऑफ 7 अदर कंट्रीज, एंड यूरोपोल इज ऑल्सो इन्वॉल्व्ड। इस टाइम तक अलेक्जेंडर को कोई भी भनक नहीं थी कि इतनी बड़ी बड़ी कंट्रीज की अथॉरिटीज उसे पकड़ने की प्लानिंग कर रही है। वो नॉर्मली अपनी लाइफस्टाइल एंजॉय कर रहा था, और वो अपनी वाइफ के साथ काफी खुश था। ऑन 20 जुलाई 2017 इन लुथेनिया फर्स्ट पार्ट ऑफ मिशन सक्सीड, हंसा, जो कि अल्फा बे की तरह डार्क वेब पर काफी बड़ी मार्केट प्लेस थी, उसे डच फोर्सेस हाईजैक कर लेती है, और जर्मन अथॉरिटी इसके 2 ऑपरेटर्स को अरेस्ट कर लेती है। अब इस साइट पर जितने भी यूजर्स थे, उन्हें कोई खबर नहीं थी कि ये साइट हाईजैक हो चुकी है और ये गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। ऑन 5 जुलाई 2017 अलेक्जेंडर कैजे के अगेंस्ट एक वारंट इशू होता है, एंड रॉयल थाई पुलिस फोर्स, FBI एंड DEA एजेंट्स विल अरेस्ट हिम। अ ग्रे टोयोटा कैमरे ड्राइव्स टुवर्ड्स द हाउस ऑफ अलेक्जेंडर। वहाँ जाकर वो उसके सिक्योरिटी गार्ड को बोलती है कि उसने एक रॉन्ग टर्न ले लिया है, एंड उसे अपनी गाड़ी टर्न करनी है। जैसे ही वो टर्न करने लगती है, वो अपनी गाड़ी को जोर से उसके फ्रंट गेट पर मार देती है, जिसे सुनकर अलेक्जेंडर अपने लैपटॉप को वहीं ऊपर रूम में छोड़कर नीचे आ जाता है एक्सीडेंट को देखने। और इसी केस में अथॉरिटीज़ को उसका लैपटॉप एक अनलॉक स्टेट में चाहिए था, ताकि वो उसे डिक्रिप्ट करने की कोशिश ना करे। व्हेन अलेक्जेंडर अप्रोचेस टुवर्ड्स द टोयोटा, सेवरल पुलिस ऑफिसर कैच हिम एंड इमीडिएटली वेंट डाउन। वो काफ़ी ज़्यादा अटेम्प्ट करता है वहाँ से भागने की, ताकि वो अपने रूम में जाके लैपटॉप को बंद कर दे, बट ही फेल्ड। इन्वेस्टिगेटर्स को उसका लैपटॉप अल्फा बे की सर्वर से लॉग्ड इन मिला, और वहाँ पे उन्हें काफ़ी सारे सर्वर्स के पासवर्ड और IP एड्रेसेस मिले। अलेक्जेंडर की नेटवर्थ ऑलमोस्ट $23 मिलियन की थी, एंड अ वीक लेटर 12 जुलाई अलेक्जेंडर जब पुलिस कस्टडी में था, उसने अपनी जान ले ली। एंड द स्टोरी ऑफ किंग ऑफ डार्क वेब नाउ लीड्स टू द एंड। अल्फा बे का शटडाउन काफी टाइम तक अथॉरिटीज ने सीक्रेट रखा, एंड अल्फा बे प्लेटफॉर्म सडनली वेंट ऑफलाइन एंड नो वन नोज व्हाई। और ऐसे ही काफ़ी सारे अल्फा बे की यूज़र्स दूसरी मार्केट प्लेस पर माइग्रेट कर जाते हैं, लाइक हंसा,
जिसे पहले ही डच फोर्सेस ने हाईजैक कर रखा था, जहां पर वो दूसरे यूजर्स की क्रिमिनल एक्टिविटीज देख के उन्हें भी अरेस्ट कर लेती है और हंसा को भी शट डाउन कर दिया जाता है। इस टाइम तक डार्क वेब पर काफी सारे इलीगल काम्स बढ़ते रहे और दूसरी नई मार्केट प्लेसेस भी आते रही, पर कोई भी उनमें से मार्केट प्लेस अल्फा वे जितनी पावरफुल नहीं थी। Today, the Department of Justice announces the takedown of the dark web market Alpha Bay. This is the largest dark market web place takedown in world history. बट इन 2021 अल्फा बे का रिप्रेजेंटेटिव डी-स्नेक उसने इस साइट को 2021 में रीलॉन्च करा और ये साइट आज के टाइम में भी एक्टिव है।